morning guys. Myself अनामिका मिश्रा. Welcome to प्रयाग ITI चैनल. आज हम लोग क्या थेनविन थ्योरम पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग पिछले केवीएल और केसीएल दो चीज़ें पढ़ चुके हैं और जितने भी थ्योरम हम आगे पढ़ेंगे थेनविन थ्योरम हो, नॉर्टन हो, मिलीमेंस थ्योरम हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो, ये सारी थ्योरम जो होती है ये सब बेस्ड किस पे होती है, केवीएल और केसीएल पे. ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए. केसीएल में हमने देखा कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है, जिसमें हमें नोड को पहचानना होता है कि सिंगल नोड मिल रहा है तो उसका वोल्टेज निकालते हैं, फिर करंट निकाल लेते हैं. डबल नोड मिल रहा हो तो डबल नोड लेके चलते हैं. इस हिसाब से हम केसीएल को सॉल्व करते हैं. और केवीएल को सॉल्व करते वक्त करंट की डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किस डायरेक्शन में चलना है. आपको ये याद रखना जरूरी है कि अगर हम प्लस से, अगर कोई बैटरी लगी हुई है और यहाँ से निकल रहा है, तो अगर ये प्लस पॉइंट निकल रहा है तो जब हम इक्वेशन में लिखेंगे इसको तो माइनस के ई लिखेंगे. यहाँ पे अगर ई है तो ये माइनस ई होगा. बाकी जितने बहुत से स्टूडेंट्स को हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ प्लस ले कहाँ माइनस ले. तो आप सबसे पहले जो भी वोल्टेज लिख रहे हैं उसको आप माइनस में लिख लीजिए. उसके बाद जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो सब पॉजिटिव में ऐड होगा, मतलब कि प्लस में ऐड होगा. R1, I1, R2, I2 जो भी कुछ होगा वो सब पॉजिटिव में ऐड होगा. फिर तीसरी मेन बात इंपॉर्टेंट ये थी कि अगर जैसे मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस लगा हो, जब हम इस रेजिस्टेंस में पहुँचेंगे और जब हम यहाँ की करंट लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस लूप के करंट को भी हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पे तो एक इधर से भी करंट आ रही है और इधर से भी करंट आ रही है. तो उस वक्त आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि करंट की डायरेक्शन कैसी है. अगर दोनों की डायरेक्शन सेम साइड में, मतलब या तो अपवर्ड है या तो डाउनवर्ड है, तो उसे हम पॉजिटिव में लिख लेंगे. और पॉजिटिव लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि जिस लूप का हम करंट लिख रहे हैं उसको पहले लिखेंगे. अगर इस लूप का करंट लिख रहे हैं तो I1 प्लस में I2 लिखेंगे. आ रही बात समझ में? अगर मान लीजिए इस लूप का करंट लिखते हैं तो यहाँ पे I2 प्लस I1 लिखते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. दूसरी नेक्स्ट बात ये थी कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम है, मान लीजिए ये लूप है, इस लूप में एक करंट ऐसे ये आ रही थी, ये हमारी I1 थी, और दूसरी करंट जो है वो ऐसे जा रही है, तो ये हमारी I2 है. सही है. अब देखिए इस करंट की डायरेक्शन ऐसी हो गई और इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, इस तरह से हो गई, मतलब कि ऊपर की साइड ये जा रही है. तो एक ऊपर से आ रही है और एक नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब कि एक की डायरेक्शन अपवर्ड और दूसरी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है. तो ऐसी कंडीशन में हम करंट को माइनस में लिखेंगे और जिस लूप की करंट लिखेंगे उसको पहले लिखेंगे, फिर बाद में आने वाली करंट लिखेंगे. मतलब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे करंट लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, I2 माइनस I1. और अगर इस लूप में करंट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2. ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस हिसाब से हम इक्वेशन को लिखेंगे और हमारा केवीएल का इक्वेशन बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. तो आज का हमारा टॉपिक है थेनविन थ्योरम. देखिए अगर हम यहाँ पे लिखेंगे थेनविन थ्योरम, ठीक है. मान लीजिए कि ये आपके पास कोई नेटवर्क है, ये मान लीजिए आपके पास कोई नेटवर्क है. सही है. अब इसमें हमने लोड को कनेक्ट किया है, यहाँ पर एक लोड कनेक्ट है. ये मान लीजिए आपके पास कोई, मतलब नेटवर्क का मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे डिब्बे करके, बट ये कोई सर्किट है. जैसे अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ेंगे. तो ये कोई मान लीजिए सर्किट है और यहाँ पर एक लोड कनेक्ट है. कोई भी लोड कनेक्ट है, लोड कनेक्ट है मतलब कि वहां का रेजिस्टेंस क्या होगा, RL होगा, वहां का वोल्टेज क्या होगा, VL होगा, और वही उसी VL को हम लोग क्या कहेंगे, VTH कहेंगे. सही है. अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक VTH है, VTH नहीं है, E1 है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐड है,
यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐड है और यहाँ पर लोड कनेक्ट है। ये मान लीजिए कोई लोड है, ये टर्मिनल ए है हमारा, ये टर्मिनल बी है, सही है। अब मान लीजिए ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास R2 है, ये E1 है और ये हमारे पास E2 है। ये आपको दिख रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये चीज आपको दिख रही है। इस सर्किट में आपको थेवेनिन इक्वेशन लिखना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस लोड को शॉर्ट कर देंगे और यहाँ पर हम क्या मानेंगे, VTH मानेंगे। इस लोड को जब हम यहाँ पर ओपन, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, VTH। क्या लिखेंगे, VTH। जब ये लूप पूरा ओपन हो गया तो यहाँ पे जो करंट बच जाएगी वो कितने एम्पियर की होगी, 0 एम्पियर की होगी, करेक्ट है। सबसे पहले हमने क्या किया कि लोड में रेजिस्टेंस लगा हो या ना लगा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और हमने क्या किया कि इस लोड को ओपन कर दिया और वहां पर VTH मान लिए। तो जब यहाँ लोड को ओपन किया और VTH माने तो ये लूप पूरा ओपन हो गया, और जब लूप ओपन हो गया तो वहां पे कितनी करंट होगी, 0 एम्पियर की करंट होगी। इसके बाद इसके जस्ट बगल वाले लूप में, मतलब इसके यहाँ पर लूप में हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम करंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे तो हमारा VTH निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो I हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, I का देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E1, और ये प्लस से निकलना है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस के E2। अगर ये माइनस से निकलता तो हम लोग क्या लेते, प्लस लेते, ठीक है। करंट हमारी ऐसे आ रही है, ये यहाँ से ऐसे करंट है, ये ऐसे आ रही है, या प्लस से निकला तो माइनस लिया हमने, तो E1 माइनस E2 अपॉन में R1। रेजिस्टेंस कितना है, एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग R1 ले रहे हैं, सही है। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, I की वैल्यू हो गई। इसके बाद देखिए अगर हम लोग IL इज इक्वल टू, मतलब यहाँ की करंट की अगर बात करें तो IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL इंटू में RL। क्या हो जाएगा, VL इंटू RL। अगर P की बात करें, मतलब कि पावर अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, I स्क्वायर L इंटू में RL, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, V स्क्वायर L अपॉन में RL, करेक्ट है। उसके बाद P स्क्वायर टू और क्या फॉर्मूला हो सकता है, VL इंटू में IL, ये भी तो हो सकता है। तो ये इस तरह से हम लोग करंट और पावर की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग VL इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, VL इज इक्वल टू IL अपॉन में RL। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VL इज इक्वल टू IL अपॉन में RL। तो अब बात ये है कि हम VTH किस तरह फाइंड करें। देखिए हम आपको लिख के बता रहे, फाइंड VTH, क्या निकालना है आपको, VTH निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोड को शॉर्ट कर दें, सॉरी लोड को ओपन कर दें। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ओपन द लोड, ओपन द लोड, मतलब कि हमने लोड को ओपन कर दिया। जब लोड को हमने ओपन किया तो यहाँ पर एज्यूम करेंगे VTH, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एज्यूम वोल्टेज, एज्यूम वोल्टेज अक्रॉस द लोड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, VTH कहेंगे। वोल्टेज ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, VTH अक्रॉस द लोड, अक्रॉस द लोड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया कि लोड को ओपन किया, उसके बाद क्या किया कि VTH, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे एक वोल्टेज माने जिसको हम लोग VTH कहेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, फाइंड VTH, फाइंड VTH एनी बेसिक लॉ, किसी भी बेसिक लॉ से आप VTH को फाइंड कर लीजिए, किसी भी बेसिक लॉ से।
मैंने आपको बताया कि इस सर्किट में जब 0 एम्पीयर की करंट फ्लो होने लगी है, मतलब हमें इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया, बचा हमारे पास बस इतना लूप। तो इस लूप में हम लोग केवीएल लगा ले, केसीएल लगा ले, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो भी हम लगाए, बस हमें यहाँ का आई पता होना चाहिए। जब यहाँ पे आई पता चल जाएगा तो हम लोग यहाँ पर केवीएल लगा के सॉल्व कर लेंगे। सही है। अब देखिए, आपको दो तीन चीजें निकालनी होंगी, एक वीटीएच निकालना होगा और एक आरटीएच निकालना होगा। और आरटीएच इज इक्वल टू ही क्या होता है, आर एल होता है। ठीक है। वीटीएच का मतलब क्या है, थेवेनिन वोल्टेज, और आरटीएच का मतलब क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस है। वीटीएच को और क्या कहते हैं, इसको वीटीएच को ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, ओपन सर्किट थेवेनिन वोल्टेज, ओपन सर्किट थेवेनिन वोल्टेज किसको कहते हैं, वीटीएच को कहते हैं। ठीक है। तो आरटीएच इज इक्वल टू आरएल, मतलब जो हमारा आरटीएच है वही हमारा आरएल भी है। अब आपको आरटीएच निकालना है। दो चीजें आपको थेवेनिन में निकलवाएगा, एक वीटीएच निकलवाएगा और एक आरटीएच निकलवाएगा। तो देखिए आरटीएच किस तरह से हम लोग निकालेंगे। फाइंड आरटीएच, फाइंड आरटीएच। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर कोई भी आपके पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिप्लेस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बाय, रिप्लेस इंडिपेंडेंट, replace independent source by voltage source by short circuit। ठीक है। क्या किया हमने कि कोई भी अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेस इंडिपेंडेंट। अभी एग्जांपल कराएंगे तो आपको सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये सारे रूल्स लिख लीजिएगा क्योंकि जब आप सर्किट सॉल्व करेंगे तो इन्हीं सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। रिप्लेस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी करंट की वैल्यू दी हुई होती तो हम इसको क्या कर लेते, मान लीजिए यहाँ 5 एम्पीयर दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, जब आरटीएच निकालेंगे तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह से ओपन कर देंगे। ठीक है। क्या कर देंगे, डायरेक्ट ओपन कर देंगे। अब देखिए हमने क्या क्या किया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर लिया है और करंट सोर्स को हम लोग ने ओपन कर लिया है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स मतलब समझते हैं कि कुछ इस तरह की वैल्यू दी हुई है। अगर ऐसे सोर्स है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये हमारा करंट सोर्स है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, माइनस है, प्लस है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स हो गया। तो डिपेंडेंट सोर्स कैन, डिपेंडेंट सोर्स को ना तो हम ओपन करेंगे और ना ही शॉर्ट करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्स नॉट ओपन और नॉट शॉर्ट। ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे और उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, एज्यूम आरटीएच across the लोड, मतलब कि लोड के क्रॉस में हम आरटीएच मान लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये आपकी दो चीजें थी कि किस तरह से हम वीटीएच फाइंड करते हैं और किस तरह से आरटीएच फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें वीटीएच फाइंड करने का रूल क्या है कि लोड को ओपन कर देंगे,
VTH एक क्रॉस में लोड के मान लेंगे और कोई भी बेसिक लॉ लगाकर हम VTH फाइंड कर लेंगे। अगर RTH हमें फाइंड करना है तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है पहले उसको शॉर्ट कर दें, करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर दें, उसके बाद RTH मान लें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए हम आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। ये रूल्स हम लिखे रह रहे हैं क्योंकि अभी देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे एक 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है और 3 ओम का भी एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक 50 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। देखिए इसमें 2 वोल्टेज सोर्स आपको दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको कह रहा है कि VTH फाइंड करिए, मतलब इसको क्या किया है, लोड से ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट A है और ये हमारा B है, ये हमारा लोड दे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जहां पर हमारा लोड दे रखा होता है वही, और यहाँ पे फाइंड करना है आपको, फाइंड VTH एंड RTH। इस सर्किट में आपको VTH और RTH फाइंड करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको लोड दे रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि अगर लोड यहाँ पे होता तो कोई बात, मतलब यहाँ पे हम ओपन करते, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स है, लोड नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोड तो आपको यहाँ पे दे रखा है और सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है कि फाइंड VTH में क्या कहता है, ओपन द लोड, मतलब कि हम लोड को ओपन कर दें। तो जब हम लोड को ओपन करेंगे तो हमारे पास सर्किट कैसी बनेगी, ऐसी बन जाएगी। ये रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम का, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, कितने की है, 50 वोल्ट की है, ठीक है। ये हमने क्या किया कि ओपन कर दिया और जब हम ओपन किए तो यहाँ पे हमने माना VTH, ये क्या हो गया, VTH। अब देखिए बात ये थी कि हमने क्या मान लिया, इसको VTH मान लिया। अब जो करंट जा रही है यहाँ पे हम I की वैल्यू निकालेंगे, ये पूरी टोटल I होगी, सही है। तो I की वैल्यू जब निकालेंगे तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 50 अपॉन में R1 प्लस में R2, मतलब कि 2 प्लस में 3 यानी कितना हो गया, 5 हो गया हमारे पास। तो ये कितना आया हमारे पास, 50 अपॉन में 5, मतलब कि कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 एम्पियर आ गई। अब देखिए अब हम वैल्यू को लेके चलते हैं क्योंकि अब हमें क्या फाइंड करना है, VTH फाइंड करना है। तो ये प्लस है, इसके बाद क्या क्या है, फाइंड VTH एनी बेसिक लॉ, किसी भी बेसिक लॉ से फाइंड करें। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -100 प्लस किसमें 2I, तो 2 और इंटू 10, 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू कितना 10, और ये माइनस से निकल रहा है तो हम इसको क्या लेंगे, प्लस, प्लस के 50 इज इक्वल टू में 0, सही है। लेकिन ये माइनस की VTH भी लेंगे, -100 यहाँ पे है ना, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस VTH, ये भी तो लेंगे तभी तो ये सॉल्व होगा, इज इक्वल टू में 0। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, -100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, -50, ये हो जाएगा 20 और प्लस 30 इज इक्वल टू VTH, सही है। इसको 3 टू -50 और -50 कितना हो जाएगा, 100, तो VTH हमारा कितना आ गया, 100 वोल्ट आ गया, कितना आया हमारा, 100 वोल्ट। अब देखिए हम RTH निकालेंगे। RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपके पास वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, इसको आप कर लीजिए शॉर्ट। सबसे यही हमारे रूल्स में क्या लिखा हुआ है कि जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर सर्किट हमारी कैसी आएगी, RTH निकालने के लिए सर्किट कुछ ऐसी मिलेगी, ये शॉर्ट क्या हुआ होगा, ये 2 ओम का होगा
ये 3 ओम का होगा, इसको भी शॉर्ट कर दिए, और ये बीच में हमारा क्या है, लोड है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो आरटीएच निकालना सबसे ज्यादा इजी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 3 ओम कैसे पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि आरटीएच के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 5 ओम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सही है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थेवेनिन थ्योरम के आगे के एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू।